सकूं। अगर कुछ बढ़िया मैं बता पाया तो उनकी कृपा, और अगर कुछ गलती हुई तो प्लीज माफ कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभ्रतेषु नित्यं भागवत सेवया भगवता उत्तमा श्लोके भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज का जो नीचे का भी दिखाना है, आवाज ठीक है? आवाज कम है, ज्यादा अच्छा है। आज का वर्ष जो है, आज का श्लोक जो है बहुत ही उत्तम है। तो मुझे वर्ष के जानने हैं। सामने माइक दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं। आज का जो श्लोक बहुत उत्तम है, पहले उसको हम लोग एक बार उसको रीड करें। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच। फिर ऐसा क्या है कि भगवान बोलते हैं कि आपको मुझे सब याद है, तुम्हें याद नहीं। तो जीव और भगवान में बहुत डिफरेंस है। इवन दो क्वालिटेटिवली वी बोथ आर सेम। जीव जो है, जीव जैसे जीव इज ए स्पार्क। अगर भगवान फायर है तो जीव उसका छोटा सा स्पार्क है। अगर आप साइज में देखें तो अगर भगवान समंदर है तो जीव क्या है, उसकी एक बूंद है। उस एक बूंद को अगर मिट्टी में कहीं डाल दिया तो पता भी नहीं चलेगा, राइट। और फिर भी जो मैंने समंदर बोला ना, वो भी मतलब बहुत छोटा सा बोल दिया। अगर मैं आगे जब डिस्कस करेंगे, अगर टाइम मिला तो विल डिस्कस अबाउट कि भगवान के कितने अवतार है, असंख्य अवतार है, राइट। और भगवान एक ही टाइम में असंख्य अवतार में आ सकते हैं। मतलब भगवान अभी गोलोक में भी हैं, 5000 साल पहले भगवान धरती पे भी थे, राइट। 500 साल पहले भी थे, आपको पता है, चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में। और भगवान और कितने ब्रह्मांड है आपको पता है? असंख्य ब्रह्मांड है। और जो ब्रह्मांड है ये पूरे मतलब इसका 3 गुना स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, सोचिए। तो भगवान एक ही टाइम में कहीं भी हो सकता है। तो भगवान ये है,
भगवान बोलते हैं कि प्रकृति जो है उनके कंट्रोल में है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते स चराचरम ये तू नाने में कौन थे ऐसे करके एक वर्ष है कि जो पूरा जो प्रकृति उनके कंट्रोल में है और हम प्रकृति के कंट्रोल में न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ही अवश्य कर्म प्रकृति ज्ञान गुणे। मतलब कि हम एक क्षण भी प्रकृति के गुणों से अलग होकर काम नहीं कर सकते। और भगवान क्या बोलते हैं, प्रकृति उनके कंट्रोल में। तो भगवान और हम में कोई मैच नहीं है, भगवान में और हम में कोई मैच नहीं है। भगवान का जो शरीर है और भगवान की जो आत्मा है वो आध्यात्मिक है। हमारा शरीर क्या है, मटीरियल, भौतिक से बना हुआ ना। माँ में वंश, भगवान कहते हैं कि माँ में वंश तुम मेरे अंश हो, लेकिन अंश तो हो। माँ में वंश जीव लोके जीव बुद्ध सनातन मना संस्थान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सकती। मतलब तुम मेरे अंश हो, लेकिन तुम इस भौतिक युग में आके तुम फाइट कर रहे हो इस प्रकृति से। नहीं तो हम प्रकृति के कंट्रोल में, भगवान कंट्रोलर है और हम क्या है, कंट्रोल। तो कितना डिफरेंस है भगवान में हमें। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा, और एक चीज और, जब अर्जुना ने ये क्वेश्चन किया भगवान से, विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आल्सो। तो भगवान का अर्जुन का जो क्वेश्चन था, अगर आप देखिएगा, अर्जुन बिलीव्ड इन कृष्णा। अर्जुन को पूरा भगवान पे भरोसा था। और अर्जुन जब क्वेश्चन कर रहा है तो बहुत विनीत, बहुत ह्यूमिलिटी से कर रहा है क्वेश्चन। ही इज नॉट चैलेंजिंग हिज गुरु। उसने क्या बोला, व्यवस्मान तो 12 कितने साल पे, कितने करोड़ों साल पहले आए और आप तो मेरे साथ अभी यहाँ खड़े हुए, अभी तो पैदल ही हो। मतलब जो वर्ड्स था, लेकिन अर्जुन वहां चैलेंज नहीं कर रहा है। एक वर्स है ना, तद विधि परिपाते पति प्रश्न सेव्य। जब हम भगवान के पास जाते हैं, जब हमारे गुरु के पास जाते हैं, तो हमें बहुत विनम्रता से जाना चाहिए, राइट। और हम आजकल हम देखते हैं अपने बच्चों को, जब गुरु के पास जाते हैं तो भी चैलेंज करो। हम गुरु के पास जाते हैं, पहले तो ये सोच के जाते हैं कि गुरु मुझे तो आता सब है, आप बताइए इसमें कुछ आप बता सकते हैं इसके ऊपर, बट देन आई नो एवरीथिंग। दैट इज आवर मूड। बस अर्जुना का मूड देखिए, अर्जुना का मूड क्या है, पूरी तरह सरेंडर। ही इज अ सरेंडर सोल। दैट्स हाउ वी हैव टू बी इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड कृष्णा। अच्छा, एक चीज और, कृष्णा यहाँ पे बहुत लकी है, राइट। कृष्णा इज हियरिंग भगवत गीता डायरेक्टली फ्रॉम भगवान। we'll discuss few other things. क्या हम लोग भी लकी हैं क्या? मतलब it just thought came to my mind. Are we all lucky? हम लोग लकी हैं यहाँ पे बैठ के भगवत गीता सुन रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है लकी हैं? एक तरीके से देखा जाए तो डेफिनेटली लकी हैं। पूरे अनंत नगर में कितने लाख तो होंगे शायद, पता नहीं कितने। इंडिया में तो हर जगह पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन। तो लाखों लोग इधर होंगे, इसमें से कुछ भाग्यशाली सोल जो है वो यहाँ बैठ के भगवत गीता का हम लोग सामूहिक पाठ कर रहे हैं, राइट। तो वी आर लकी, बट आर वी रियली लकी? थिंक अबाउट इट। इसका मैं एक अलग व्यू देता हूँ। सोचिए अभी गोलोक में क्या हो रहा है। गोलोक तो है, हम लोग सब समझते हैं, वी ऑल एग्री, राइट। गोलोक है। गोलोक में क्या हो रहा है? गोलोक में कृष्णा होंगे, गोलोक में राधा रानी होंगी, गोलोक में गोपियां होंगी, गोलोक में सखा होंगे। क्या क्या सोचिए, क्या मस्ती कर रहे होंगे। भगवान कृष्ण कहीं नृत्य कर रहे होंगे, कहीं अपनी मधुर बांसुरी बजा रहे होंगे, राधा और गोपियों के साथ प्रेम कर रहे होंगे। उनके लिए बहुत सारा पकवान बन रहा होगा, मतलब सखा होंगे। सोचिए आप, इसको इमेजिन कीजिए वो। और हम भी काश वहां हो सकते थे। वी बिलोंग टू द सेम गोलोका, राइट। हम लोग कहाँ के हैं? हम लोग जीव जो हैं कहाँ से हैं? हम लोग गोलोका से हैं। हम लोग यहाँ पे आ गए अपनी करनी से, राइट। वहां पे कृष्णा शायद गौगल चरा के आ रहे हो, राइट। हम लोग यहाँ पे लोगों को चराते हैं और लोग हमें चराते हैं, राइट। हम इसी में फंसे हुए हैं। पूरी जिंदगी जो है हम इसी में लगे रहते हैं कि हम लोगों को चरा रहे हैं, हम लोगों की बातें सुन रहे हैं, हम दूसरों की बात सुन रहे हैं, हम दूसरों को सुना रहे हैं। तो हमारा सोचिए लग क्या होना चाहिए। मतलब वी शुड बी विद कृष्णा, और हम कृष्णा की जगह यहाँ पे हैं इस मर्त्य लोक में। तो ट्रूली स्पीकिंग वी आर हाईली अनफॉर्चुनेट। हम लोग बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन हम अनफॉर्चुनेट तो हैं, लेकिन एटलीस्ट उन अनफॉर्चुनेट सोल में एटलीस्ट वी आर ट्राइंग। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, राइट। हम यहाँ बैठ के आज जो सारे लोग बाहर मस्ती कर रहे हैं, हो सकता है मॉल में घूम रहे हो, कोई प्रभु के वर्ड्स में वोदका की बोतल लेके कहीं पड़े हुए हो, राइट। हम लोग यहाँ पे एटलीस्ट भगवत गीता सुन रहे हैं। तो एटलीस्ट वी आर इन द राइट ट्रेन। अगर ट्रेन को दिल्ली जानी है तो हम उस ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन से उतर नहीं गए।
तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज और क्या है कि अगर हमें कृष्णा को समझना होगा ना, तो कृष्णा को हम अपनी नजर से नहीं, कृष्णा को अपने लेयर पे लाके हम कृष्णा के बारे में समझ नहीं सकते। मतलब क्या है, अब कृष्णा की लीलाएं थी, कृष्णा की 16,108 रानियां थी, राइट। मेरी एक वाइफ है और लोगों को एक वाइफ ही मेंटेन करने में दिक्कत होती है। तो हम कृष्णा ने कितने शत्रुओं को, कितने राक्षसों को ऐसे ही मार दिया। हम उनको मतलब वी कैन नॉट कंपेयर विद देम। मतलब उनको अगर अपनी नजर से देखें ना, हमारी नजर बहुत छोटी है, हमारी नजर बहुत छोटी है। आपको पता है आपके पीछे क्या हो रहा है? अब यहाँ माता जी बैठे के पीछे आपके बच्चे आपके बाल खींच रहे, आपको पता है? नहीं पता, किसी खींच नहीं रहे बैठे। लेकिन आप सोचिए तो हमारी नजर कितनी छोटी है और उससे हम कृष्णा को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अगर कृष्णा को समझना होगा तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है ना, जो हमारी चेतना है, उसको ऊपर ले जाना होगा, तभी हम कृष्णा को समझ सकते हैं। कृष्णा हमारी भौतिक आंखों से वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। जैसे हम बोले कि यहाँ से इंफ्रारेड, इंफ्रारेड आपको पता होगा जो साइंस के स्टूडेंट है, इंफ्रारेड आपको अपनी आंख से दिखता है? नहीं दिखता है। तो इसका मतलब इंफ्रारेड नहीं होता है, क्या होता है? आप महसूस नहीं कर सकते। उसके लिए फिर अगर नाइट विजन कैमरा लगाइएगा, गॉगल्स, तो आपको इंफ्रारेड दिखेगा। जो हमारे सैनिक होते हैं, सोल्जर्स रात में जब अटैक करने जाते हैं तो वैसा गॉगल्स पहनते हैं। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि कृष्णा को अगर समझना है तो हमको कृष्णा को अपने लेवल पे नहीं, हमें थोड़ा अपने आप को एलिवेट करना पड़ेगा, तभी हम कृष्णा को समझ सकते हैं। ये जो वर्स है ना, इसमें बहुत सा इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम तो बहुत जल्दी ज्यादा लग रहा है। इसमें भगवान और जीव के बीच में डिफरेंस बताया गया है। इसमें जन्म के बारे में बताया गया है। कृष्णा का जन्म, भगवान का जन्म और जीव का जन्म, दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि हम भूल जाते हैं कृष्ण, मतलब हम भूल जाते हैं, कृष्णा नहीं भूलते हैं। ऐसा क्यों? मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोग इसमें। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें एक बार आज मैं वर्स पढ़ा था, तो जब भी मैं भगवत गीता पहली बार जब भगवत गीता पढ़ा था, तो जब एक बार पढ़ा तो मैंने पूछा अपने बगल में प्रभु थे कि प्रभु तो सारा बस एक ही ऐसा लगता है, so, आत्मा और परमात्मा बस यही है। तो उन्होंने कहा था नहीं, जब आप बार बार पढ़ोगे ना तो आपको ना वर्स जो है ना आपके हृदय में ऐसा होता है ना, प्रस्फुटित होगा, कोई खिलेगा। जैसे आज मैं यहाँ पे पढ़ रहा था तो ध्यान में लिखा हुआ श्री भगवान वाचो, मेरी आंखें एकदम से खुल गई। सोचिए हम पूरी जिंदगी किसकी बातें सुनते रहते हैं? ठीक है, अपने पेरेंट्स की बातें सुनना चाहिए, गुरु की बातें सुनते हैं, फ्रेंड बोला उसकी बातें सुन लिए, कोई दोस्त बोला उसकी बातें सुन लिए, बगल वाले उसकी बोले उसकी बातें सुन लिए, और तो और टीवी में ऐड आता है वो सुन लिए। टीवी में आता है ना, क्या बोलता है, कोका कोला का ऐड आता है, क्या बोलता है, थम्स अप का कुछ ऐड आता है ना, मार्क माय थंडर ऐसा करके, हाँ, टेस्ट माय थंडर समथिंग लाइक दिस। और हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, राइट? उससे होते कि नहीं इन्फ्लुएंस होते हैं? अब कोई कहे कि हम ऐड से इन्फ्लुएंस होते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। बिकॉज अगर ऐड से हम इन्फ्लुएंस नहीं होते तो वो ऐड वाले करोड़ों रुपया खर्चा नहीं कर रहे। यहाँ पे कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं खुद, भगवान वाचा, भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे। सोचिए, अगर आप सोचिए तो हमसे ज्यादा लकी कोई नहीं सोचता कि यहाँ पे भगवान हमसे खुद ही बोल रहे हैं, भगवान वचन। भगवान कौन है? भगवान, भग मतलब ऐश्वर्य, भगवान के 6 ऐश्वर्य। देखिए भगवान को धारण करने, हमारे बच्चे देखिए कितना जानता है। यू गाइस आर सो लकी, सच अ ब्लेस्ड सोल। 6 टाइप के ऐश्वर्य होते हैं, जैसे धन है, बल है, यश है, ज्ञान है, सौंदर्य और वैराग्य है। पर टाइम नहीं कि आई कैन एक्सप्लेन ऑल दिस। लेकिन आप सोचिए कि भगवान से बड़ा कोई धनवान हो सकता है क्या? अगर आपको अपने बॉस की बात सुनने से बहुत पैसा है तो आप उसकी बात सुनिए कि भगवान की बात सुनिए? भगवान की। अगर आपको आपका बगल में कोई बहुत स्ट्रांग बंदा है, राइट, आप उसकी बात सुनिए कि भगवान की बात सुनिए? भगवान ज्यादा स्ट्रांग है ही कोई नहीं। वो चाहते हिरण्यकशिपु को ऐसे ही मार सकते थे, लेकिन भगवान को लीला दिखानी थी तो भगवान ने टाइम लेके उसे मारा, राइट? भगवान से ज्यादा यशवान कौन है? कोई नहीं है। भगवान से ज्यादा ज्ञानवान कौन है? कोई नहीं है। भगवान से ज्यादा सुंदर कौन है? भगवान से ज्यादा वैरागी कौन है? वैराग्य शायद आपको समझना है, लेकिन टाइम नहीं है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। लेकिन भगवान से ज्यादा वैराग कोई नहीं है। भगवान, वैराग का मतलब क्या है कि उनके पास सब कुछ है फिर भी उसको छोड़ सकते हैं। ही इज नॉट अटैच्ड टू दोस। हमारे पास एक छोटा सा एक मेडल मिल जाता है तो भी बाहर ऐसे टांग के रख देते हैं। भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन भगवान से ज्यादा बड़ा वैरागी कोई नहीं।
और ही इज पूर्ण इन हिमसेल्फ, ही इज पूर्ण। भगवान अपने आप में कंप्लीट, आपको पता है। पूर्णम मदः पूर्णम इदं पूर्णमुदच्यते। भगवान से कुछ सामान कुछ निकाल भी दो ना, तब भी भगवान अपने आप में पूर्ण। हमारा मैथ्स क्या होता है, 1 - 1 क्या होता है? 1 - 1 0। आई होप सबका मैथ ठीक हो। लेकिन भगवान में 1 - 1 भी 1 ही होता है। समझिए, तो ऐसे भगवान आपके सामने आपको बता रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्या चैप्टर का नाम क्या है? दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान सोचिए, इज द ट्रांसडेंटल नॉलेज। हम अपने बुक में पढ़ते हैं, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कितना चीज पढ़ते हैं, राइट? वो उस नॉलेज के आप क्या कीजिएगा? अब ठीक है, वो नॉलेज पढ़ना जरूरी है, जब तक इस मर्द लोग में नॉलेज चाहिए। लेकिन उस नॉलेज से आप क्या कीजिएगा? वो नॉलेज, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि दिस इज द दिव्य ज्ञान। और भगवान बोलते हैं 10.10 में, तेसाम सर्वदिक्तानां भवस्तां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। बोलते हैं मैं जब दिव्य ज्ञान आपको दूंगा, अगर आप इसको समझ गए, तेन माम उपयान्ति, आप मैं आपको उपाय दूंगा जिससे आप मेरे पास आ सको। तो ये है दिव्य ज्ञान जो भगवान आपको दे रहे हैं। ये भगवान आपको खुद बता रहे हैं। और हम सब कुछ जानते हुए, समझते हुए, सुनते हुए भी भगवान की बातें हम लोग सुनते नहीं। तो इससे बड़ा हिंदी में एक वर्ड है भागा, राइट? मतलब हम लोग सारे अभागी हम भी हैं। मतलब हम लोग कोशिश करते हैं, फिर भी उसी को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ज्ञान का है ना, ये तो पूरा भगवत गीता ही पूरा ज्ञान ही ज्ञान है। इसमें 3 ज्ञान का चैप्टर है। मतलब एक से दिव्य ज्ञान है ना, ट्रांसजेंडर नॉलेज। इसी तरह एक 7th चैप्टर है भगवत ज्ञान। उसके बाद एक है आपका 9th चैप्टर परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तीन मतलब पूरा भगवत गीता ही ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान इज लाइक ए प्रोग्रेसिव स्पिरिचुअल लैडर काइंड ऑफ। 3rd चैप्टर में, मतलब इस 4th चैप्टर में कृष्णा बताते हैं हाउ टू वर्क, कर्म कैसे करना है, वर्णा सिस्टम क्या है, उसे बताते हैं। 7th चैप्टर में कृष्णा हिमसेल्फ अपने बारे में बताते हैं। कृष्णा अपने बारे में बताते हैं, वाटर का टेस्ट क्या है, हम वाटर के टेस्ट हैं, हम ही सब कुछ हैं, राइट? हम ही हूँ मैं। एंड देन ही आल्सो टॉक अबाउट हाउ यू कैन अटेन कृष्णा। बिकॉज अगर आप देखिए, भगवत ज्ञान के बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या है? भगवत प्राप्ति। तो भगवत ज्ञान जो आपको मिलता है, उससे आप भगवत प्राप्ति पे हो जाते हैं। और लास्ट चैप्टर जो इस सीरीज में अगर आप देखिएगा तो आता है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। वहां पे तो भगवान बता देते हैं कि द ओनली वे यू कैन अटेन कृष्णा इज थ्रू भक्ति। एक इसमें वर्स है, कोई पढ़ सकता तो पढ़े। 7.2 पढ़ो, कोई 7.2। इसका एक बहुत, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। दैट्स व्हाई आई थॉट ज्ञानम ते हम सब ज्ञानम 7.2। ज्ञानम ते हम सर्वज्ञानम इदं वक्ष्याम्येषत यज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातो ज्ञात्वा अवशेषः। व्यवशिष्यते। कृष्ण क्या बोलते हैं यहाँ पे? इसका मीनिंग पढ़ो, उसका हिंदी में इसका लास्ट लाइन जितना पढ़ो। अब मैं तुम्हें तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। सोचिए, ये नॉलेज अगर भगवान से आप सुन लिए, इसको जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहेगा। सोचिए, कंप्लीट नॉलेज है, दिव्य ज्ञान है। भगवान बोल रहे हैं, चीख चीख के बोल रहे हैं। 9th चैप्टर में बोलते हैं योगक्षेमम वहां भी हम, अगर तुम्हारे पास जो है मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं तुम्हें दूंगा। तो भगवान मतलब इतना ज्यादा आपके लिए कर रहे हैं, इतना ज्यादा बोल रहे हैं। भगवान मतलब क्यों? अच्छा, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान को क्या परी हुई है? भगवान तो गोलोक में एंजॉय कर रहे हैं। वो इसीलिए कि हम लोग भगवान के अंश हैं और भगवान चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें। एक तो भगवान दयालु है, भगवान कृपालु है, भगवान चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें, राइट? इसलिए भगवान हमारे लिए इतना कष्ट उठा के वो धरती पे आते हैं। कष्ट क्या उठाते हैं? भगवान के लिए तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन लीला में देखे तो कष्ट है। अच्छा, जीव तत्व में, मतलब भगवान तो हमसे बहुत बड़े हैं, ठीक है। जीव तत्व में हम भगवान से बहुत छोटे हैं, राइट? हम बहुत छोटे हैं भगवान से। लेकिन भाव तत्व में हम एक जो डिवोटी हो कृष्ण से बड़ा भी हो सकता है। कोई एग्जांपल? शबरी है और यशोदा मैया। हाँ, यशोदा मैया भगवान को बांध भी सकती है। भाव तत्व में हम बड़े हो सकते हैं, लेकिन जीव तत्व जो है, जो जीव तत्व है, उसमें हम भगवान से बहुत छोटे हैं। भगवान की तुलना हम कर ही नहीं सकते। अच्छा, इसमें जो है ये जो 3rd चैप्टर, ये जो वर्स है, अगर आप देखिएगा तो इसमें ये कैसे, इससे पहले 3rd चैप्टर था। 3rd चैप्टर क्या था? कर्मयोग। कर्मयोग में भगवान ने क्या बताया कि आप जो काम पे बताया कि काम
आपको कैसे आपके मन बुद्धि सबको कवर कर लेता है, राइट। और उसके एंड में भगवान बता रहे हैं कर्म योग में कि मैं आपको बुद्धि देता हूँ, मतलब आप कैसे इस काम को जीत सकते हो। आप जीत सकते हो जब इस काम को आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस पे जीतो, उस काम को जीतो। और आध्यात्मिक शक्ति प्रभुपाद लिखते हैं, लास्ट लाइन अगर पढ़िएगा उसमें लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं इसको आप आध्यात्मिक बुद्धि से ही जीत सकते हैं। और इसीलिए कृष्णा नेक्स्ट चैप्टर में क्या कर रहे हैं, आपको बुद्धि दे रहे हैं, मतलब ज्ञान दे रहे हैं, दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है कैसा शुरू होता है। भगवान बोल रहे हैं कि भाई मैं नॉलेज तुम्हें दे रहा हूँ, ये ज्ञान पता है कितना पुराना। सोचिए 12 करोड़, इसमें लिखा हुआ टाइमिंग दिया हुआ 12 करोड़ साल पुराना ज्ञान। 12 करोड़ साल तो बहुत छोटा है, बिकॉज ये कृष्ण ने विवस्वान को दिया, राइट। ये नॉलेज से पहले से होगा, बिकॉज ये ब्रह्मांड भी तो कितनी बार आया है, ये ब्रह्मांड भी तो बनते और गायब होते रहता है। तो ये, और इसमें प्रभुपाद लिखे हैं जो कैलकुलेशन है माता जी की 12 करोड़ साल पहले उन्होंने दिया। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट ज्ञान है। और भगवान एज इट इज अर्जुना को बता रहे हैं। और अर्जुना क्यों बता रहा है, क्यों बता रहा है, बिकॉज ही इज अ भक्त। तो अगर हमें ये नॉलेज तभी समझ में आएगा जब हम भक्त बने, अदरवाइज ये नॉलेज हमें समझ में नहीं आएगा। और हाँ, ये 12 करोड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए ये 12 करोड़ साल कितना पुराना नॉलेज है हमारे। देखिए दिव्य ज्ञान है, इतना पुराना है। ये आपके साइंस को, ये भगवत गीता क्या है, ये हमारे लाइफ का मैनुअल है, बहुत छोटे लेवल पे बताया था। अदरवाइज देखिए तो ये मतलब ये पूरा आपको स्पिरिचुअल साइंस आपको बताता है। तो ये दिस इज द कनेक्शन दैट वी हैव। अच्छा, इसमें भगवान बोलते हैं कि जीव, यहाँ पे जीव के जन्म की बात हो रही है ना। ये जन्म क्या है, व्हाट इज जन्म, जीव का जन्म क्या। कहते हैं ना कि तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, राइट, और तुम्हें उसका याद नहीं है। तो ये जन्म क्या होता है, शरीर। हाँ, गुड। लेकिन अगर आप सोचो तो सेकंड चैप्टर में विरोधाभास, सेकंड चैप्टर में प्रभु ये बोलते हैं कि जायते मृत्यु व कदाचित् नाम भूत्वा भविता याना हुआ। मतलब कृष्णा से कि हम जो जीव है, जीव न कभी जन्म लेते हैं, न कभी मरते हैं, न कभी जन्म लेंगे, न कभी मरेंगे, बोलते हैं। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम बार जन्म लेते हैं। क्यों ऐसा? वो आत्मा के लिए था ये शरीर। हाँ, देखिए माता जी, अब आप अगली बार आप लोग यहाँ पे आ सकती हैं। नहीं, बहुत बढ़िया, दैट इज करेक्ट कि भगवान वहाँ पे हमारे जीव तत्व की बात हो रही है। लेकिन जीव जो है, जीव जैसे प्रकृति के संपर्क में आता है। अपराशक्ति, आपको परा अपरा शक्ति पता है? परा मतलब जीव, अपरा मतलब भौतिक। तो जैसे ही जीव भौतिक शक्तियों के संसर्ग में आता है, वो मटेरियल वर्ल्ड में आता है। तो यहाँ पे जन्म का मतलब यही है कि हमारा जो भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर चूंकि हम यहाँ पे धरती पे आ गए, भौतिक शरीर लेते, ये भौतिक शरीर जो है ये हमारा नश्वर है और ये चेंज होते रहता है, राइट। इसमें बोलते हैं कि ये जैसे हमारा एक शर्ट है, अपना कपड़ा चेंज करते रहते हैं, वैसे हमारा शरीर चेंज होते रहता है। और डेथ मतलब फॉरगेटफुलनेस, डेथ मतलब हम भूल जाते हैं। ये जो शरीर जो है, इसमें दिमाग है, बॉडी है। अच्छा, इसमें भी जीव में दो कंपोनेंट है हमारे, एक है ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर और ग्रॉस शरीर, राइट। हिंदी में पता नहीं ग्रॉस को स्थूल शरीर, स्थूल शरीर। तो हिंदी हमारी दंग है, प्रभु की इंग्लिश थोड़ी दंग है, ऐसे चला लेंगे काम मतलब। तो ये जो डेथ होता क्या है कि जब हम शरीर चेंज करते हैं तो शरीर, सूक्ष्म शरीर तो हमारे साथ चला, आपको पता है ना, सूक्ष्म शरीर जब हम बॉडी चेंज करते हैं तो सूक्ष्म शरीर हमारे साथ जाता है, लेकिन स्थूल शरीर यहाँ से चला जाता है। और ये जो हमें जो, और सूक्ष्म जब स्थूल शरीर जाता है तो फिर हम सब चीज भूल भी जाते हैं, हमारी सारी याददाश्त यहाँ यही खत्म हो जाती है। और इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, तेसाम सदक्तुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक, हमें क्या करना होगा, हमें सततम भगवान का भजन करना होगा। तब क्या होगा, भगवान बोलते हैं तेसाम सदक्तुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगं येन माम उपयान्ति, तो मैं बुद्धि दूंगा कि तुम मेरे पास आ सको। तो अगर इस चक्र से हमें बाहर निकलना है तो हमें भजन करना होगा। तो भगवान का भजन कैसे करेंगे कलयुग में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
और हम लोग इस जगत में क्यों आते हैं? क्यों आए इस जगत में? सोचिए, जगत में क्यों आए? बिकॉज भगवान से हमें ईर्ष्या हो गई। अरे भगवान इतना मस्ती कर रहे हैं, हमें भी थोड़ी मस्ती करना है। भगवान बोला ठीक है। भगवान देखिए, भगवान कितने दयालु हैं। भगवान बोल रहे हैं आपका बार बार जन्म होता है, लेकिन भगवान आपके हृदय में साथ रहता है। भगवान कभी आपको छोड़ते नहीं है, लेकिन भगवान ये भी चाहते हैं कि चूंकि आपकी इच्छाएं हैं, तो भगवान चाहते हैं कि इच्छाएं फुलफिल हो जाएं, राइट? और इसीलिए भगवान आपके हृदय में रहते हैं, लेकिन आपकी इच्छाओं को वो फुलफिलमेंट करते रहते हैं, राइट? हमारी खुशी पता है कैसी है? मैं एक जगह पर एक गिरी का लेक्चर सुन रहा था। मैंने बोला पता है हमारी मटेरियल वर्ल्ड में खुशी कैसी है? बच्चा 1 मिनट, हेलो, हरे कृष्णा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मुझे याद है हमारी खुशी पता है कैसे? मतलब इस मत लोक में जैसे कोई है पानी में डूब रहा है, उसको पानी में से घुसा दिया तो कैसे करेगा? हाँ, पानी में अंदर है, एकाएक निकाला और फिर से पानी में डाल दिया, कैसा लगेगा बताइए? माता जी, हमारी मटेरियल जो हैप्पीनेस है ना, जिसके लिए हम पीछे भाग रहे हैं, ये वैसे ही है। पानी में निकाला ऐसा, 1 सेकंड गिरा और फिर से पानी में डाल दिया। तो हम लोग ऐसे ही हैं। जो हमारी जो मटेरियल जो हैप्पीनेस है ना, जो भौतिक सुख है, जो हमें संसार में मिलता है, और कैसे मिलता है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के संपर्क में आने से मिलता है। ये ऐसी ही खुशी है, निकाला फिर डाल दिया, राइट? तो अब आप सोच लीजिए कि आपको ये आनंद चाहिए कि गोलोक का आनंद चाहिए, जहाँ पे न दुख है न सुख है। मतलब दुख तो है नहीं, सुख तो है ही, सुख नहीं है। सुख है तो दुख है, आनंद है। आनंद का कुछ उल्टा नहीं होता, आनंद है, परमानंद, सच्चिदानंद। सोचिए, उस दिन प्रभु बोल रहे थे ना कि उस आनंद जो है, आनंद आपके हार्ट में है, आप खुद ही आनंद है ना, सच्चिदानंद। वी आर ऑल सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, फील इट। हम लोग सच्चित और आनंद से बने हुए हैं। दैट्स आवर ट्रू आइडेंटिटी। हम लोग भूल गए हैं, और यहाँ पे छोटी छोटी खुशी में, जो खुशी नहीं है एक्चुअली। एक वर्स है 5.22, मेरा मोस्ट फेवरेट पूरे भगवत गीता का। स्थूल है, मतलब हम भी इतना ज्यादा भगवत गीता समझ में नहीं आता, लेकिन 5.22 मुझे बहुत बहुत पसंद आता है। 5.22, यही संस्पर्श जब होगा दुख योने एवते आदि अंत बंद कौन्तेय न तेसु रमते बुधा। सुनिए इस वर्ष को ध्यान से। यही संस्पर्श जब होगा, मतलब ये जो भौतिक सुख जो आपको मिलता है ना, आपको इंद्रियों से, सुनिए इसको, जो इंद्रियों से सुख मिलता है, देखने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है। ये जो है, यही संस्पर्श जब होगा दुख योना एवते, मतलब ये जो आपको भौतिक सुख मिल रहा है ना, ये आपके दुखों का सोर्स है। मतलब जिस भौतिक सुख के लिए हम इधर कूद फान रहे हैं, इधर से उधर सब कुछ कर रहे हैं, ये आपके दुखों का सोर्स है। दुख योना एवते, इसको समझिए, इसको हमें अपने हृदय में उतारना, इसको समझना है। और आदि अंत बंद कौन थे? आदि मतलब बिगिनिंग, अंत मतलब अंत। इसका बिगिनिंग है और एंड है। मतलब ये जो सुख जो आपको, जो दुख का सोर्स है, वो तत्कालिक सुख आपको लगेगा, पर इसका बिगिनिंग है और इसका एंड भी है। ना तेसु रमते बुधा, बुद्धिमान लोग जो हैं इसमें रमते नहीं है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप मॉल जाके उस सुख की तलाश में आप मॉल जाएंगे जो आपके दुखों का सोर्स है, और अगर ऐसा है तो आप हमारे ऐसा बेवकूफ शायद कोई नहीं है, राइट? कह रहे हैं ना तेसु रमते बुधा, बुद्धिमान लोग उसमें रमते नहीं हैं। और हम लोग क्या करते हैं पूरी जिंदगी क्या करता है? उसी भौतिक सुख में। आज मॉल जाएंगे, आज मिठाई खाएंगे, मैं वही खाता हूँ पहले, मतलब अभी उतना बुद्धिमान मैं भी नहीं हूँ। समोसा खाएंगे, ठीक है, चिकन तो डेफिनेटली दैट यू कैन नॉट ईट, आई मीन नॉन वेज इन नॉन वेज। लेकिन यहाँ घूमने जाएंगे, कोई दुबई घूमने जा रहा है, मेरे फ्रेंड दुबई जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई किसी को मंदिर जाना ही नहीं है, किसी को धाम जाना ही नहीं है। और भगवान क्या बोल रहे हैं? तो भगवान जो ये नॉलेज है खुल्लम खुल्ला जोर जोर से हर श्लोक में बार बार कर रहे हैं, बच्चों भौतिक सुख की ओर मत आकृष्ट हो, ये आपके दुखों का सागर है, और हम उसी के पीछे हैं। तो यहाँ पे और यही रीजन है कि अर्जुन जो है, अर्जुन क्या था? अर्जुन जो है बद्ध जीव नहीं है। 2 टाइप के जीव होते हैं, 15th चैप्टर में कृष्ण बताएंगे, एक मुक्त जीव और एक बद्ध जीव। लेकिन मुक्त जीव होके भी अर्जुन यहाँ पे
बार बार जन्म के चक्कर में फंसा हुआ, राइट? तो बद्ध जीव का क्या कहना, वो तो फंसेंगे फंसेंगे। और आपको पता है कितनी कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां हैं, राइट? आप और अगर मनुष्य जीवन आप मानुष जीवन का फायदा नहीं उठा पाए तो पता नहीं आप कितने साइकिल में फिर घूमते रहेंगे। तो मैं पहले सोचता था कि अच्छा चलो कितने लाइफ मैंने जी लिए, एक आध लाइफ और सही, अभी भक्ति ना करें। मैं ये सब थॉट आते थे, अभी भी आते ही हैं, मतलब लेकिन थोड़े से कम आते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर गलती से फिर से आप उसी साइकिल में फंस गए तो कितने साल, कब तक इसी में आते रहिएगा। और मैं आपको बताऊंगा अभी कि why we forget all this and what kind of pain we have in this material body. I'll remind you, because यहाँ पे कहते हैं ना, आप इसको भूल जाते हैं। तो भूल जाते हैं क्यों? मतलब भूल तो जाते ही हैं, लेकिन भूलने के चक्कर में क्या क्या भूल जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब हाँ, जैसे सोचिए हम जन्म लेते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान और दर्शन। इस मटेरियल के 4 मेन कॉलम है, राइट? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। याद कीजिए, अगर आपको सोचिए, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको एक छोटे से एरिया में कस के टाइट के बांध दिया जाए, ठीक? मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मर्त्यलोक में सुख नहीं है, और मैं आपको मतलब दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए इसको, मान लीजिए आपको एक जगह बांध के रख दो, राइट? और आपके चारों ओर गंदगी हो, आप रहना पसंद नहीं करेंगे क्या? रहना कोई पसंद करेगा? माँ के गर्भ में क्या होता है? सोचिए, माँ के गर्भ में क्या होता है? आप वहां जाना चाहेंगे? तो जब हम वहां रहते हैं तो बोलते हैं भगवान निकालो मुझे यहाँ से। आज के बाद मैं जब बाहर निकलूंगा तो मैं भक्ति करूंगा, मैं आपका नाम लूंगा। और एक बार बाहर निकल गए तो किसी ने दूध की बोतल दे दी, किसी ने पुचकार दिया, अरे वाह ये तो यहाँ तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लोग मुझे भाव दे रहे हैं। लेकिन सोचिए कितना कष्ट है, मतलब हम उस पेन को भूल जाते हैं। और ये जो फॉरगेटफुलनेस है ना, ये भी कृष्णा ही देते हैं, पता आपको? एक वर्स है ना, सर्वस चाहा मेरी सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मतलब ये जो हम जो भूलते हैं ये भी कृष्णा देते हैं। और क्यों देते हैं? बिकॉज हम चाहते हैं कि हम एंजॉय करें। जब हम एंजॉय करना चाहते हैं तो कृष्णा क्या करेंगे? कृष्णा हमारे सबसे बड़े सखा हैं, हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। तो कृष्णा बोलते हैं ठीक है, अगर आपको एंजॉय करना है तो तुम कैसे एंजॉय करोगे? तुमको अगर बता देंगे तुम इतने कष्ट में तुम एंजॉय करोगे क्या? तो तुम एंजॉय करो। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला, कृष्णा आपके साथ हमेशा रहते हैं, आपके पास रहते हैं, आपको गाइड, आपको देखते रहते हैं। अरे कभी तो मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, तुम्हारे बगल में बैठा हूँ। लेकिन कृष्णा को भूल जाते हैं, कृष्णा को देखते ही नहीं। लेकिन कृष्णा हमारे इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। कृष्णा आपके पास हमेशा, लाइफ आफ्टर लाइफ, आप किसी भी शेप में कोई भी किसी जन्म लेके आप आए, कृष्णा आपके साथ रहते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। It's just that we have to understand this and practice in our life। और उसके लिए इस चीज को हमें हृदय में उसको समझना होगा। मतलब इसको समझने का अर्थ ये नहीं कि हम भगवत गीता के वर्ड्स को संस्कृत रट लिए, इसको अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा माता जी, तभी हम इसको समझ पाएंगे और तभी हम इसमें अपने स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। और अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, जैसे हम लोग समझ भी लिए फिर भी इसको इग्नोर करते हैं ना, जैसे कुछ लोग तो नहीं समझ सकते हैं, ठीक है, इट्स ओके। जो नहीं समझ सकते कैन नॉट हेल्प, जो समझ सकते हैं उसके बाद भी अगर इग्नोर करते हैं, थिंकिंग की इग्नोरेंस इज ब्लिस, दैट इज रॉन्ग। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे शुतुरमुर्ग होता है ना, शुतुरमुर्ग सुना होगा, जब आंधी आती है ना तो शुतुरमुर्ग पता क्या करता है? अपना चेहरा बालों में छुपा लेता है, जबकि उसको आंधी अफेक्ट नहीं करेगी। बता ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। अब सोचिए कि अब अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हैं कार में घूमते हुए, रेड सिग्नल आया, आपने क्रॉस कर दिया, पीछे पुलिस की गाड़ी लग गई, अब पुलिस आपका पीछा कर रही है। अभी आप बगल में एक वोदका का बॉटल आपने पी ली, चलो अब मुझे पुलिस कुछ नहीं कर सकती, कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। पुलिस आएगी, आपको उल्टा फाइन करेगी। एक तो आपने सिग्नल तोड़ा, ऊपर से ड्रंक एंड ड्राइविंग का भी आपको केस लगेगा, आप पी के गाड़ी चला रहे थे। तो इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि अज्ञानता और जान के हम इस चीज को इग्नोर करें तो इससे हमारा कोई भला नहीं होगा, हमारा नुकसान ही नुकसान है। बिकॉज अगर 84 लाख योनि में फंस गए तो कितना कष्ट भोगेंगे आपको पता नहीं। पार्किंसंस डिजीज सुना है? पार्किंसंस डिजीज, उसमें लोग भूल जाते हैं, राइट? लेकिन हमें पता है ना, जैसे मेरी प्रिया के मामा जी के फादर थे, उनको पार्किंसंस डिजीज था।
तो हम उनको देखेंगे तो हमको पता है ना वो भूल रहे हैं, उन्हें नहीं पता है, पर हमें तो पता है कि वो भूल रहे हैं, हमें पता है उनकी आइडेंटिटी क्या है। उसी तरह हमारी क्या आइडेंटिटी है हम भूल गए, लेकिन हमारी आइडेंटिटी क्या है, मतलब कोई अगर ऐसा है जिसको पता हो तो बताएगा, वो कौन बताएगा, वो कृष्णा ही बताएंगे ना, क्योंकि हमें तो उसका हमें उसकी याददाश्त नहीं कि हम क्या थे। पर इसका मतलब नहीं है कि मेरा पिछला जन्म नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जन्म नहीं हुआ। जन्म भी आएगा, मृत्यु भी आएगी, व्याधि भी आएगी, बुढ़ापा भी आएगा। आप कुछ इसको रोक सकते हैं क्या? बुढ़ापा कष्ट नहीं है क्या? पूछिए किसी बूढ़े लोगों से, हम कितना भी कूद ले अभी माता जी, प्रभु कितना भी हम कूद ले, कितना भी एंजॉय करें, क्या बुढ़ापा नहीं आएगा? बुढ़ापा ही ज्यादा कष्टदायक है। बुढ़ापा कष्टदायक माता जी, जवानी भी बहुत कष्टदायक है। भले जवानी हम लोग एंजॉय करते हैं, मुझे तो मैं देख रहा हूँ, मैं 25 साल पहले मैंने नौकरी शुरू करी थी, टाटा स्टील सीईओ के सामने खड़ा था, सीईओ ने इंटरव्यू लिया, लगा कि भाई हम तो आसमान में उड़ रहे हैं। सीईओ टाटा स्टील का सीईओ आज टेकन माय इंटरव्यू। 25 साल बीत गए, पता ही नहीं चला माता जी, और अनदर 15-20 साल ऐसे ही बीत जाएगा। तो ये समझना इसको बहुत जरूरी है, और इसको समझने के बाद राइट स्टेप लेना बहुत जरूरी है माता जी, अदरवाइज इस चक्र में फंसे रहेंगे और हमें कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया फॉरगेटफुलनेस और जन्म जीवा का। कृष्णा का जन्म क्या होता है? कृष्ण के जन्म के बारे में क्या है? कृष्णा कहते हैं नेक्स्ट वर्स में, कृष्णा कहते हैं मैं अजन्मा हूं। कृष्णा कहते हैं मैं अजन्मा हूं। इनफैक्ट इसमें आप देखिएगा, अगेन मुझे ऐसा टाइम ना रहे, लेकिन इसमें ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी बता रहे हैं अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आदिम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंद आदि पुरुषम तमाम भजामि। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आप अद्वैत हैं। अद्वैत मतलब अद्वितीय हैं। अद्वैत का डेफिनेशन यहाँ प्रभुपाद बोलते हैं कि जिनके आत्मा और बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे अद्वैतवाद जो होता है वो आता है, एक उसका वर्ड आता है हमारे शंकराचार्य से, शंकराचार्य। रामानुजाचार्य तो हमारे इसमें आते हैं, मध्वाचार्य हमारे। अच्छा, लेकिन जो शंकराचार्य हैं वो जो बोलते हैं ना हम ब्रह्मास्मि, वो बोलते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब जीव ही ब्रह्म। अद्वैतवाद, देखिए ये अद्वैत का यहाँ मीनिंग ये नहीं है। ये अद्वैतवाद है कि जो यहाँ पे अद्वैत में अद्वितीय, मतलब जैसा कोई उनके जैसा कोई है ही नहीं। और यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि उनका सोल और बॉडी में, मतलब इस ट्रांसजेंडर, उनका बॉडी और सोल सब एक ही। हमारी तरह हमारा मटेरियल बॉडी है। हमारा बॉडी किससे बना हुआ? अष्ट, 5 + 3, वो स्थूल शरीर, भूमि यहाँ पर नल वायु कम, और फिर मनो बुद्धि एवचा अहंकार, मन बुद्धि और अहंकार से हमारा कौन सा शरीर बना? सूक्ष्म शरीर बना, राइट। लेकिन जो कृष्णा का जो शरीर है ना, वो और उनके आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं, वो आध्यात्मिक शरीर है। तो इसीलिए जब कृष्णा आते हैं, अच्छा, तो ही इज लाइक सन, मतलब वो कृष्णा जन्म नहीं लेता है। तो कृष्णा का जन्म का मतलब क्या है? कृष्णा अवतार लेता है। कृष्णा अवतार लेता है। कैसे? जैसे सन है, सन क्या हो रहा है? जब अस्त हो जाता है, एक बच्चा बोले अपने फादर से कि मुझे सन दिखाई, रात हो गया, तो फादर टॉर्च लेके छत पे ढूंढने नहीं जाएगा ढूंढने। सन है, बच्चे को नहीं पता, तो हम लोग अज्ञानी, हमें नहीं पता, लेकिन अर्थ घूम रहा है। सन इज ऑलवेज देयर, इट इज विजिबल टू समवेयर एल्स। उसी तरह कृष्णा ही कीप्स टेकिंग लॉट ऑफ अवतार। यहाँ लिखते हैं कृष्णा यहाँ पे, और कृष्णा यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, और ये सॉरी इस वर्ष में है कि इसके नेक्स्ट वाले वर्ष में रामादि मूर्ति सु कला नियम निर्दिष्टम नाना अवतार अकरोध भुवनेषु किंतु। नाना अवतार, कृष्णा के नाना अवतार है। कृष्णा अवतार लेते रहते हैं, और कृष्णा के अवतार एक साथ तो हजारों अवतार ले सकते हैं। 16,108 रानियां थी, सबके साथ थे। क्या हम कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते ना। तो वो करोड़ों अवतार ले सकते हैं। कितने ब्रह्मांड है? करोड़ों ब्रह्मांड है। कितने ब्रह्मांड में बचपन में मुझे याद है, एक स्टैट्स मैंने पढ़ा था, मेरे 10th की बुक में था। देयर आर 10⁻11 गैलेक्सीज। गैलेक्सीज यू नो, गैलेक्सी तारों का समूह को गैलेक्सी बोलते हैं। आकाश गंगा 10⁻11, और ईच गैलेक्सी में 10⁻11 स्टार्स इज देयर। 10⁻22 स्टार्स, मतलब टोटल, मतलब एक रफ नंबर जो हमारा मटेरियल साइंस बताता है, उसमें से एक छोटा सा स्टार कौन है? सन है। और इस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा है,
एक छोटे से ब्रह्मा है, उनका 4 मुख है। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि ब्रह्मा के हजारों मुख भी होते हैं। तो सोचिए हम किस खेत की मूली है, कहाँ है? एक छोटे से ब्रह्मांड में एक छोटी जगह है, और हम लोग महामाया और दुर्गा देवी जो बोलते हैं ना, उसके चक्कर में फंसे हुए हैं। और भगवान जो अवतार लेते हैं ना, भगवान किस शक्ति से अवतार लेते हैं? भगवान योग माया की शक्ति से अवतार लेते हैं। तो योग माया जितना जो लीलाएं होती है ना, ये योग माया की शक्ति से होता है। और हम लोग जिसके चंगल में फंसे रहते हैं ना, वो किसकी शक्ति है? महामाया की शक्ति है। मतलब जो जिसके चंगल में फंसे हुए हैं, वो महामाया की शक्ति है। तो ही एक्सपैंड्स बट इज स्टिल इन गोलोका। गोलोका में भी वो यहाँ भी है। वो 5000 साल पहले 16,000 रानियों के साथ यहाँ पे थे, और वो गोलोका में भी थे। और एट ए टाइम ही माइट बी इन सो मेनी ब्रह्मांड्स, नॉट सिंगल ब्रह्मांड, ही कुड बी इन सो मेनी ब्रह्मांड। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो ये भगवान है। और चूंकि इनका स्थूल शरीर नहीं है, इनका आध्यात्मिक दिव्य शरीर है, इसीलिए ये भूलते नहीं है। ही कैन नॉट फॉरगेट एनीथिंग। सोचिए इनका डेटाबेस कितना बड़ा होगा। ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड हैं, अरबों खरबों हम लोग जीव हैं, सबका उनके पास सबका नॉलेज है। एक एक चीज कौन क्या कब कैसे क्या किया, सबका नॉलेज है। हमारे पास तो ये भी नॉलेज नहीं है कि हमने कल क्या क्या सोचा था। आपको पता है कल इस समय आप क्या कर रहे थे? सब ध्यान भी नहीं होगा, कुछ नहीं पता होगा। हमें यहाँ अंजलि माता जी में पूछूंगा, अंजलि माता जी कल क्या कर रहे इस समय, तो नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। कृति माता को याद है क्या कर रहे थे? शायद नहीं पता। ठीक है, कल का भले बता दें, थोड़ी आप इंटेलिजेंट है, मुझे पता है। परसों का तरसों का नहीं पता है। और भगवान बोल रहे हैं मुझे सब पता है, तुम्हारा एक एक चीज मुझे पता है, सारा इतिहास, तुम कुछ छुपा नहीं सकते हो मेरे से। सोचिए ऐसे हैं कृष्ण। और हम लोग 9.11 अब जानती राम बूढ़ा मानुषिम तमाशतम। हम लोग बूढ़े हैं, हम लोग समझते हैं कि भगवान मानुष फॉर्म में आए हैं। अब जानती मामूला मानुषिम तमाशतम परम भाव बजानंतो मम भूत महेश्वरम। मतलब हम भगवान को मानुष फॉर्म में समझते हैं, और में सोचते हैं अरे ये कौन है, ये तो आदमी है, मनुष्य तो है, लेकिन भगवान है क्या? अर्जुन को पता था। इसीलिए जब अर्जुन और कौरव, जब दुर्योधन गए कृष्णा के पास कि भाई वार होने वाला है, युद्ध, मुझे आपकी जरूरत है, तो अर्जुन ने, कृष्णा ने बोला देखो तुम दोनों मेरे पास आए तो मैं तो लड़ूंगा नहीं। लेकिन अर्जुन को पता था कि वो भगवान है, तभी ने बोला ठीक है आप आ जाइए। उनकी यादव सेना इतनी बड़ी सेना थी, यादव सेना इतनी बड़ी सेना थी, और अर्जुन, दुर्योधन बहुत खुश, वाह इतना बड़ा मूर्ख अर्जुन है। अब सोचिए कौन मूर्ख था, अर्जुन मूर्ख था कि दुर्योधन मूर्ख था। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और, जब कृष्णा जन्म लेते हैं ना, तो कृष्णा अकेले जन्म नहीं लेते। जैसे प्रेसिडेंट आता है यूएस के, इंडिया प्रेसिडेंट, जैसे मोदी जी जाएंगे कहीं पे तो अकेले जाते हैं क्या? अब भैया पता चला कि अपना लगेज लेके खुद ही एयरपोर्ट से बाहर निकलना है, ऐसा नहीं होता। उसके साथ पूरी टीम जाती है। उसी तरह जब कृष्णा आते हैं ना तो लीला करने के लिए, तो सारे इसमें अर्जुन भी आते। तो अर्जुन हर बार जब कृष्णा की लीला हुई तो अर्जुन साथ आए, हर बार साथ आए, लेकिन अर्जुन को कुछ पता नहीं है। कृष्ण मतलब इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन कुछ पता नहीं है, अर्जुन हर बार साथ आए। क्यों अर्जुन साथ आए? क्योंकि अर्जुन पार्षद है, मतलब पार्षद मतलब हमेशा हर लीला में अर्जुन कृष्णा के साथ रहते हैं। तो ऐसा मुक्त जीव जो कृष्णा के साथ हमेशा रहता है, जो कृष्णा के पास है, तो उसे याद नहीं है, तो हम लोग किस खेत की मूली, हमें भी याद नहीं होता। अच्छा, 5 लाख अगर आपको याद हो जाए, मान लीजिए आपको 5 लाख याद रहे, तो कैसा होगा? आपको अच्छा लगेगा क्या? सोचिए जरा, सोचिए। एक कहीं मैंने पढ़ा था कि इट विल बी अ बिग मिसफॉर्च्यून कि मुझे 5 लाख याद हो, ये हमारा दुर्भाग्य होगा। अगर आप डिवोटी हैं तो शायद कुछ चले भी। तो आप सोचिए रोड पे जा रहे हैं, पीछे कुत्ता भौंका कर रहा है, पता चला आपके चाचा जी हैं। हो सकता है राइट? आगे से बिल्ली जा रही है, वो सही में आपकी मौसी निकली, नहीं पता चलेगा। और सोचिए कितना कष्ट होगा आपको, कितना कष्ट होगा। ये तो मैंने मजाक में बोल दिया। अगर आपको और आपके एक जन्म नहीं हुए हैं, अब इसको थोड़े बड़े रूप फॉर्म में लीजिए, आपके हजारों जन्म हुए हैं, आपके लाखों जन्म है राइट? और सबका अगर आपको पता चले तो आपका दिमाग बर्स्ट कर जाएगा, आपका दिमाग बर्स्ट कर जाएगा कि अगर सारे जन्म का आपको पता हो। एक जन्म का मैंने बोला कि अगर आपके पीछे कुत्ता भौंका कर रहा है और पता चला कि आपके चाचा जी हैं ताऊ जी हैं, तो कैसा लगेगा आपको?
हो सकता है आप खुद ही वाला आपके कोई भी हो सकता है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, कुछ बोल दिया तो पता चला कहीं और से काली पड़ गई, लेकिन कुछ भी हो सकता है, आपके पीछे कुत्ता भूख रहा है, कुछ भी हो सकता है, राइट? बिकॉज यू कैन बी इन एनी फॉर्म. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड. ये बहुत गुड है, बहुत गुड ज्ञान है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल टू अंडरस्टैंड. अदरवाइज हम इग्नोरेंस में ही रहेंगे. जो मैंने बोला ना, हम लोग इग्नोरेंस में ही पूरी जिंदगी बिता रहे हैं. तो इसीलिए ये कृष्णा की कृपा है कि हमें पास्ट लाइफ याद नहीं रहता. इनफैक्ट कुछ केसेस होते हैं, रीइंकार्नेशंस होते हैं, जहाँ पे लोगों को पास्ट लाइफ के बारे में पता है, और ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं, और ये कंफर्म न्यूज भी है. अच्छा, इसको अगर भौतिक तरीके से देखें तो जिसको भगवान में बिलीव नहीं है वो भी सोच सकता है कि देखो ऐसा कैसे हो गया कि किसी को पास्ट लाइफ थोड़ा याद है. सोचिए, अगर आप भौतिक पैरामीटर पे जाइए तो क्या आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि आपको पास्ट लाइफ आपको समझ सकते हैं. यू कैन नॉट डिफाइन इट मटेरियली. यू कैन नॉट डिफाइन बिकॉज वंस योर बॉडी इज बर्न्ड यू आर गॉन मटेरियली. अब खत्म हो गए, लेकिन आपको पास्ट लाइफ याद है. कैसे याद है? That also proves that there is something beyond this material knowledge. और यहाँ पे तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया. पार्किंसंस डिजीज आपको पता ही. आपको इंदिरा की स्टोरी पता है? इंदिरा जब आए थे धरती पे, हाँ, इंदिरा को नारद मुनि ने श्राप दिया, तो यहाँ पे आए, उनको वो शुकर बन गए थे. शुकर बन के आए थे. देखो, अगर कुछ बढ़िया मैं बता पाया तो उनकी कृपा, और अगर कुछ गलती हुई तो प्लीज माफ कीजिएगा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अप्रदेषु नित्यं भागवत सेवया भगवता उत्तमा श्लोके भवति नष्टकी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आज का जो नीचे का दिखाया है, ठीक है, आवाज ठीक है, आवाज क्या मिल जाए. अच्छा, आज का वर्स जो है, आज के श्लोक जो है बहुत ही उत्तम है. मुझे वर्स के जाने दिया.
में माइक दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं। आज का जो श्लोक बहुत उत्तम है, पहले इसको हम लोग एक बार इसको रीड करें। श्री भगवान वाचा श्री भगवानुवाच